तो दोस्तों अभी नहाते हैं हम, और जो है ना इस पानी को गंदा नहीं करेंगे, क्या पता है कहाँ कहाँ यूज करते होंगे, पीने में भी करते होंगे शायद। तो लेते हैं। वैसे दोस्तों टाइम हो गया है 3:30 का। तो वैसे ना तो ये कॉफ़ी सुबह की है और ना ही ये कॉफ़ी शाम की है दोस्तों, ये पहाड़ों की कॉफ़ी है भाइयों। तो दोस्तों हमने अपने ट्रैक्टर को पहुंचा दिया फिलहाल 13,479 फीट पे। व्यू पॉइंट दिखा है तो यहाँ से दिखाते हैं आपको क्या नज़ारे हैं दोस्तों नीचे। लो जी दोस्तों, सोलर लगा हुआ है मोदी सरकार ने यहाँ पे। मोदी सरकार ने दोस्तों यहाँ पे भी जो है ना वो सोलर पे सब्सिडी दे रखी है। ये देखो लाडले भाइयों क्या व्यू है, नीचे जो है घर है, ऊपर जो है मिट्टी का पहाड़ है। ये देखो तो भाइयों चून बे लिया हमने, सही फिट हो रहा है। देखो टाइम देखो दोस्तों, टाइम हो गया 1:40। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी। मैं रॉकी सापरी, आपका भाई ट्रैक्टर वाला। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है होगा, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखे, हम जो है लद्दाख के लिए ट्रिप पे निकले हैं, और वो भी अपने ट्रैक्टर पे ही। खाना पीना रहना सोना सब इसी में दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी यूनिक कंटेंट लेके आया हूँ, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। ओके दोस्तों, अभी बात करें तो अभी दोस्तों मैं हूँ कारगिल से शायद 80 से 100 किलोमीटर लेह की तरफ, और यहाँ से 100+ ही जो है वो लेह रहता है। तो दोस्तों ये अपना ट्रैक्टर है, इसी में जो है हम रहते हैं, खाते पीते सोते हैं। तो अभी दोस्तों ये लोकेशन थी, सोचा कि काफ़ी अच्छी लोकेशन है तो क्यों ना नया व्लॉग जो है यहीं से स्टार्ट किया जाए। ये देखो दोस्तों ज़बरदस्त। और वैसे एक्स्ट्रा टंकी हमारी यहाँ भी है डीजल की, अभी तक हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ी है इसकी। जो अपनी वो मेन टंकी है उसी में 60 लीटर डीजल आ जाता है, तो उसी से काम चल जाता है, मतलब 250 किलोमीटर के आसपास निकल जाता है, तो इसी में काम चल रहा है अभी तक दोस्तों। हेलो जी, क्या हाल है भाई साहब। अभी आप मिले थे, हम खाना हेलो जी। वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, बुलाया था अरे मैगी खाने के लिए। क्या हाल है, एकदम क्या हाल जल्दी है, आ गए। क्या हाल है भाई साहब। बढ़िया, और ठीक हो। शानदार बना रहे अरे वाह, थैंक यू भाई साहब। रास्ते में आप टकरा जाओ कहीं ना कहीं, आप टकरा अरे वाह सही हो गया। आप एमपी से हैं? इंदौर से। अरे वाह जी वाह, सही है। आप अकेले हाँ जी हाँ, अकेला ही आ रहा हूँ अकेले कहाँ जा रहे हैं अभी लद्दाख? अभी। हाँ ले हम निकलेंगे। भी वहीं जा रहे हैं। ओके तो दोस्तों भाइयों से करते हैं बहुत सारी बातें, और फिर जो है निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो वाइट टी शर्ट में थे, अभी लाल में आ गया भाई। तो भाई कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, ये है कि ये जो ड्रेस है ना, ये वाली और ये निक्कर, ये मेरी नहाने की ड्रेस। और मेरे को 2-3 दिन हो गए हैं दोस्तों नहाए हुए। तो ये भी बताने वाली बात है कि ट्रिप करते हैं तो पता होना चाहिए भाई किस तरह से हम रहते हैं, किस तरह से जो है हम मैनेज करते हैं। तो भाइयों फिलहाल जो है ना ये दिख गया मेरे को, यहाँ ऊपर से जा रहा था मैं, उधर से आया तो तभी दिख गया था कि पानी है। इसमें पानी का पुल है ये दोस्तों, पानी के लिए गांव में। तो ये साफ पानी है, आप देख पा रहे होगे। जो नीचे नदी का पानी है ना, वो मैंने आपको दिखाया अभी लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, तो वो काफ़ी गंदा है बहुत ज़्यादा। तो ये काफ़ी साफ पानी है। तो दोस्तों अभी जो है ना इसमें नहाएंगे, अपना पतीला या कुछ कुकर वगैरह ले लेंगे, क्योंकि डिब्बा तो है नहीं हमारे पास। तो जैसा कि आपको पता 2-3 दिन हो गए नहाए हुए, तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा माइंड बॉडी। तो नहाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी नहाते हैं हम, और जो है ना इस पानी को गंदा नहीं करेंगे, क्या पता है कहाँ कहाँ यूज करते होंगे, पीने में भी करते होंगे शायद। तो दोस्तों बाहर खड़े हो गए ही हमने जो एक पतीला ले लिया, उसी से नहा लेंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम है, तो नहाने में भी डर लगता है। तो नहाते हैं दोस्तों। और कैमरा हिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि
कि हम यहाँ नहाने लग जाए और कैमरा ही गिर जाए हमारा और लेंस वेंस में दिक्कत आ गई तो मामला खराब हो जाएगा भाई। काफी ठंडा पानी है दोस्तों, नहा लेते हैं। तो लाडले भाइयों नहा लिए हैं फिलहाल, और जो है अच्छा मौका मिला हमारे को यहाँ पर नहाने का। और लेकिन उसके बाद नहाते टाइम जो है ना इतनी ठंड नहीं लगी, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी डालते रहे हम। लेकिन उसके बाद परेशानी हुई। बाद में क्या हुआ कि दो भाई मिल गए, भाई तो क्या अंकल थे दो, तो वो यहीं से थे पास से ही। तो उन्होंने ट्रैक्टर देखा तो ट्रैक्टर को देखने और मिलने के लिए आ गए। और भाई मैं इसमें निक्कर में और क्या नाम है टी शर्ट में गिल्लों में ही जिनमें नहाया था उन्हीं में मैं खड़ा, और वो कभी फोटो भी फोटो भी उन्हीं में खिंचवा लिए उनके साथ। वो खुद ही बोले नहीं, मगर सर कपड़े तो चेंज कर लूँ। बोला अरे नहीं नहीं सही है सही है। और भाई हवा यहाँ पे चलती है जोरदार, तो भाई को बिल्कुल अंदर से निकल गई होती है हवा तो बिल्कुल। तो उसके बाद ये था कि टी शर्ट तो सूख भी गया था, इतनी देर तक बातें करते रहे। तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई फैमिली है हमारी तो करेंगे बात। तो भाई अभी जो है ना जरूरत थी नहीं वैसे, लेकिन उनके बात करने के बाद जो है ना दोस्तों फील हुआ कि ठंड हो गई है और जो है ना एक कॉफ़ी चाहिए। तो अब कॉफ़ी बना रहे हैं दोस्तों। ये हमने डाल दिया इसमें दूध चीनी और कॉफ़ी। तो अब बर्नर जो है ऑन करते हैं अपना। तो लाडले भाइयों गैस हमने ऑन कर लिया अपना छोटा ब्यूटेन सिलेंडर। और दोस्तों ये जो चूल्हा है ना मैंने लिया था करीब करीब 7-8 साल पहले, तब से जो है ये चल रहा है। ये बहुत बढ़िया चूल्हा भाई, जिसके पास भी जिसने भी यूज़ किया ये छोटा चूल्हा उसको पता ही होगा। चलता ही बहुत तेज़ है और ख़राब भी नहीं होता है। तो वो एक नंबर का चूल्हा भाइयों कैंपिंग के हिसाब से। तो इमरजेंसी में वैसे तो मेरे पास है ही चूल्हा, आपको पता ही है, पीछे किचन सेटअप है, लेकिन इमरजेंसी के हिसाब से लेके आया हूँ। और फिर जैसे अब है हवा चल रही है, नहीं तो फिर ट्रैक्टर की जो है ट्रैक्टर को घुमा के लगाना पड़ता है, क्योंकि हवा इस तरफ से आ रही है ना, तो किचन पे ना लगे। तो यहाँ क्या किया अपना दरवाजे बंद किए और अंदर ही जो है वो बन जाएगी अब अपनी कॉफ़ी। लो जी उबलने लगी है। लो जी लाडले भाइयों कॉफ़ी पी लो। अब आएगा मज़ा, शांति। थोड़ी ज़्यादा ही डाल ली थी मैंने भी कॉफ़ी, कड़क बनने का थोड़ा। वैसे दोस्तों टाइम हो गया है 3:30 का। तो वैसे ना तो ये कॉफ़ी सुबह की है और ना ही ये कॉफ़ी शाम की है दोस्तों। ये पहाड़ों की कॉफ़ी है भाइयों, कि किसी भी टाइम जो है ना आपका किसी भी टाइम जो है ना आपका मूड बन जाएगा ये कॉफ़ी पीने का, क्योंकि पहाड़ों की बात ही कुछ और है दोस्तों। तो अभी ये पीते हैं दोस्तों और फिर जो है निकलते हैं यहाँ से। आगे जो है घुमाने की भी जगह नहीं है, आप देख पा रहे हो। तो यहीं से जो आराम आराम से बैक करना पड़ेगा
और फिर जो है अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो लाडले भाइयों निकल चुके हैं, हम यहाँ खड़े थे और यहाँ पे हम जो है नहाए। तो ये भी यादगिरी रह गई दोस्तों, कभी हमेशा ही याद रहेगा ये जगह भी दोस्तों, क्योंकि जब पहाड़ों में बंदा घूमने आता है ना, तो जहाँ पे मैगी बनाई हो, जहाँ पे रुक के खाना बनाया हो, वो चीज़ें ज़रूर याद रहती है। रास्ता चाहे मतलब कितना लंबा है, कैसा है, वो चाहे बंदा भूल भी जाए, लेकिन जब वो उस प्लेस पर पहुँचता ना जहाँ रुके थे या मैगी बनाई थी, खाना बनाया था, तो दोस्तों अपने आप ही जो है ना उसको याद आ जाता। तो ये जो प्लेस है अपना, ये भी हमें हमेशा याद रहेगा कि हम कैसे जो है ना उनसे, तो कैसे हम जो है वो पतीले से नहा रहे थे दोस्तों। तो ये हमें भी याद रहेगा हमेशा ही। ये देखो दोस्तों खूबसूरत नज़ारे। और दोस्तों बोले या ना बोले कोई हमारे से, लेकिन देखते से भी जा रहे हैं हमारे ट्रैक्टर की तरफ। तो दोस्तों अभी तो जो है वो हमने पार्टी शुरू की है, मतलब अभी तो जो है हमने ट्रैवल करना शुरू किया दोस्तों। हमारी ऐसे ही जो है ना आराम से फैमिली जो है बढ़ती चली जाएगी। क्या नज़ारे हैं दोस्तों, देखना ऊपर जो है स्नो है पहाड़ों पे, और नीचे जो है बिल्कुल मिट्टी के पहाड़ है दोस्तों, मिट्टी के। और ले रह गया दोस्तों, आप देख पा रहे हो 150 किलोमीटर यहाँ से। उस तरफ से नहीं, उस तरफ से तो ये नीचे वाला रास्ता जाता है कहीं गाँव के लिए। देखो दोस्तों वहाँ पे कितना ज़बरदस्त नज़ारा होगा वहाँ का देखो दोस्तों। ये गांव के लिए गया होगा रास्ता, यहाँ से हम जा रहे हैं इस तरफ ऊपर ही ऊपर। तो दोस्तों ऐसे ही जो है ना माहौल को एंजॉय करते हुए हम अपनी जो है यात्रा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज नहीं कल, लेकिन हम जो है ले पहुँच जाएंगे, और उसके बाद जो है सफ़र का दूसरा पड़ाव स्टार्ट हो जाएगा ले से ऊपर का। तो मज़ा बहुत आने वाला दोस्तों। ये देखो दोस्तों, लोग जो है ना जो भी देखता है ना ट्रैक्टर की तरफ अपने की, वो देखता ही रह जाता है। लाडले भाइयों यहाँ से फोटूला है 7 किलोमीटर, और ये देखो दोस्तों सामने तो जो है मिट्टी वाले पहाड़, और ये देखो यहाँ पे अलग ही तरह ये पहाड़ है दोस्तों, ये दो थोड़े बहुत तो, क्योंकि पूरा एरिया जो है ना मिट्टी के पहाड़, मिट्टी वाले पहाड़ों का है। और ये देखो दोस्तों यहाँ अलग ही तरह के पहाड़ है दोस्तों, बिल्कुल अलग तरह। तो अभी हमारे को सामने ऊपर की तरफ जाना है, और इस जो है ना ये टॉप हो देखो वहाँ से, यहाँ से ऊपर और उधर से, और उसको क्रॉस करना है फोटूला को। ऊपर फोटो खींचेंगे दोस्तों फोटूला पे। तो जी लाडले भाइयों हम पहुंच चुके हैं फोटूला, और ये है 13,479 मीटर। और ये देखो दोस्तों ये लोकेशन है, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। और हवा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। ओके मैम, ओके सर, बाय बाय। तो हवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है पता नहीं अपना जो है ना फ्लैग कहीं ये अपना जो है डंडा जो है इसका ना ये ना टूट जाए भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो दोस्तों हमने अपने ट्रैक्टर को पहुंचा दिया फिलहाल 13,479 फीट पे। तो दोस्तों वैसे तो हम इससे भी ऊपर जा चुके हैं, सिंकुला टॉप है वो 16,000 कुछ पे है। और तो दोस्तों अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हम इसको उनमिंगला लेके जाएंगे। उनमिंगला बोले तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, उससे ऊपर दुनिया में कहीं भी जो है ना रोड ही नहीं है, तो वहाँ लेके जाएंगे अपने छावा को। तो दोस्तों वो है 19,000 प्लस फीट की ऊंचाई पे, फिलहाल है हम 13,000 फीट की ऊंचाई पे। तो दोस्तों
हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। और सॉरी, लेकिन क्या हुआ कि मेरा माइक जो था ना, जैसा भी था पहले ही कंप्लेंट आ रही थी, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि जो है आवाज़ ठीक नहीं आती, थोड़ा ट्रैक्टर का से छुप के बात कर लेते हैं, नहीं तो हवा बहुत तेज है। तो दोस्तों वो जो है ना, जैसा भी था हमारा माइक वो भी गुम हो गया। तो दोस्तों मैनेज करना, ये लद्दाख ट्रिप खत्म होते ही सजेस्ट भी करना दोस्तों मेरे को कि कौन सा माइक ठीक रहेगा। 15-20 हज़ार तक का इतना ही बजट है दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर निकलते हैं यहाँ से। हवा बहुत ज़्यादा तेज है और कोई रुका ही नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये आर्मी का कुछ है यहाँ पे, वहाँ पे इससे पीछे जो लास्ट वो था ना, पास था, वो था क्या नाम था उसका, निमिकला। तो वहाँ तो थे लोग, यहाँ कोई है ही नहीं, फोटो खिंचाने के लिए भी नहीं है। सर को बोला तो उन्होंने खींचे एक फोटो, एक दो। तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। लो तो लाडले भाइयों, फोटोला पे फोटो लेके हम जो है निकल चुके हैं। और अभी जो है सारा एरिया करीब 15-20 किलोमीटर का वो ढलान ही रहेगा। और ये देखो दोस्तों नज़ारे, क्या जबरदस्त नज़ारे दोस्तों। इतनी तेज हवा तो मुश्किल ही देखी है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही थी यहाँ। तो अपना फ्लैग का जो पाइप है ना, वो भी मुड़ने वाला था आज तो। ये देखो दोस्तों नज़ारे, देखो नीचे तक जाना हमें। ये देखो दोस्तों क्या नज़ारे हैं दोस्तों। इस रूट पे काफ़ी HR नंबर मिल रहे हैं दोस्तों, काफ़ी लोग, और जो है मुलाकात भी होती है। और कई बार तो ये होता है कि जैसे भाई मिलते हैं और मैंने जो है वो एडिटिंग लगा रखी होती है, तो उसको जो है बीच में अगर शूट करेंगे तो फिर से स्टार्टिंग से हो जाएगी, अपलोडिंग लगा रखी होती है, तो वो दिक्कत होती है। तो सबके साथ जो है ना वो शूट भी नहीं किया जाता भाइयों। लेकिन कोशिश करता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई मिले, तो उनकी जो है ना यादें हमारे साथ चले, उनकी जो है फ़ोटो ली जाए, उनके साथ वीडियो बनाई जाए। और दोस्तों एक दिन ऐसा भी आएगा, जो आज ये वीडियो देख रहे हो ना आप, तो आप भी मुझसे कहोगे मिलके कि भैया हमने वो वाली वीडियो देखी थी, फोटोला वाली। और तब हम आपके साथ भी जो है वीडियो बनाएंगे दोस्तों, आपको भी व्लॉग मिलेंगे, क्योंकि आप ही जो है हमारी फैमिली है, हमारी YouTube फैमिली। तो दोस्तों जर्नी रखते हैं कंटिन्यू। और ये देखो दोस्तों नीचे क्या वादियाँ हैं, क्या रोड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों क्या जबरदस्त रोड दिखाई दे रहा है, कितनी दूर तक। तो दोस्तों जो दिल में चल रहा है ना, जो फील कर रहा हूँ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा भाई, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रोड। और रोड के लिए तो भाई BRO को सैल्यूट है दोस्तों, सैल्यूट। तो लाडले भाइयों हमने अपना ट्रैक्टर पार्क कर दिया है, क्योंकि एक व्यू पॉइंट दिखा है, तो यहाँ से दिखाते हैं आपको क्या नज़ारे हैं दोस्तों नीचे। ये देखो दोस्तों क्या नज़ारा भाई। लो जी दोस्तों, ये देखो दोस्तों क्या नज़ारे हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट है दोस्तों। और पीछे तक आप रोड देख सकते हो, करीब 10 किलोमीटर तक। बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त ना, बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त लोकेशन है दोस्तों। क्या कहने दोस्तों, क्या कहने इस लोकेशन के बारे में। तो लाडले भाइयों अब फिलहाल निकलते हैं इस लोकेशन से। ये देखो दोस्तों दोबारा से आपको दिखा देते हैं, और इस प्यारी सी लोकेशन के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो दोस्तों। ओके दोस्तों चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। लाडले
भाइयों, तो दिल थाम के बैठ जाओ, बस जल्दी ही जो है ना मूनलैंड व्यू पॉइंट आने वाला है और आपको दिखाते हैं अपनी धरती, अपनी जमीन, अपने लद्दाख में ही मूनलैंड, चांद की जमीन दिखाएंगे दोस्तों आपको। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू आने वाला आपकी आंखों के सामने। तो दोस्तों अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और मज़े लो बिल्कुल व्लॉग्स के। दोस्तों मैंने भी जो है ना ये जगह पहले नहीं देखी है दोस्तों, और ले ओ भाई साहब, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ले यहाँ से 127 किलोमीटर दूर, 127 दोस्तों, ये तो भाई दूर ही जाता जा रहा है। मैं सोच रहा था कि 100 किलोमीटर के आसपास होगा। क्या है कि दोस्तों एक तो व्यू इतने ज़बरदस्त आ जाते हैं तो उनके लिए रुकना होता है, और फिर अपना ट्रैक्टर है जो स्लो तो चलता ही है, और कुछ फिर भाई मिलते रहते हैं, हमारी फैमिली मिलती रहती है, यूट्यूब फैमिली, इंस्टा फैमिली, फेसबुक फैमिली मिलती रहती है। तो दोस्तों उनसे बातें करने में, मुलाकात करने में, दिखाने में अपना सेटअप वगैरह तो टाइम लग ही जाता है। तो बस कहीं इधर उधर से निकल ना जाए, जो प्लेस आपको दिखाना है मूनलैंड दोस्तों, मूनलैंड। तो लाडले भाइयों, इसमें मैप पे दिखा रखा है कि भाई मूनलैंड का व्यू पॉइंट कहाँ है। तो फिलहाल हम यहाँ पे रुक गए हैं, और ये देखो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है मूनलैंड व्यू। तो दोस्तों ये कुछ व्यू है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे कैसे मूनलैंड, ऐसा कैसे कहाँ से होता है मून। मून की जमीन दोस्तों ऐसी थोड़ी होती है जहाँ पे बसावट होगी या फिर ये है कि भैया जितने भी लोग बसे हुए हैं ये एलियंस हैं तो भाइयों पता नहीं क्या चक्कर है। मूनलैंड का नाम लिखा हुआ है कि भाई मूनलैंड जगह है जहाँ की जो है ज़मीन है वो चांद की ज़मीन जैसी मानी जाती है, और इसीलिए उसका नाम भी मूनलैंड है। हालांकि वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है, लेकिन लिखा हुआ था कि व्यू पॉइंट है। तो ऊपर से ही तो देखते हम, अंदर बीच में खड़े हो गए पहाड़ों के, वो नहीं दिखेगा ना अच्छे से, तो इन्होंने खुद ही डाल रखा मैप पे कि व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट ये है दोस्तों। मून पे भी जो है ना अपना सब कुछ है, ऑक्सीजन है वहाँ पे। देखो दोस्तों खेल रहे हैं लोग, क्रिकेट भी खेल रहे हैं मूनलैंड। तो दोस्तों सारी चीज़ें हैं, सोलर लगा हुआ है मोदी सरकार ने यहाँ पे मोदी सरकार ने दोस्तों यहाँ पे भी जो है ना वो सोलर पे सब्सिडी दे रखी है यार, क्या है दोस्तों चलो चलो फिर 3 किलोमीटर आगे है जो मूनलैंड, वहाँ चलते हैं। मैं सोच रहा था व्यू पॉइंट है तो व्यू पॉइंट से अच्छा ही दिखेगा, लेकिन नहीं, इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है क्या व्यू पॉइंट है ना इस पे तो और ही कुछ लिखा हुआ है। तो चलो दोस्तों फिर निकलते हैं आगे, और मूनलैंड में ही रहेंगे आज मूनलैंड में ही खाना बनेगा दोस्तों। आपका भाई छोले उबालेगा मूनलैंड में देखते हैं भाई नेट पे फोटो वोटो तो बहुत ज़बरदस्त है, बस जगह मिल जाए हमारे को। चलो आगे निकलते दोस्तों आगे निकलते भाइयों। ये देखो लाडले भाइयों क्या व्यू है, नीचे जो है घर है, ऊपर जो है मिट्टी का पहाड़ है। ये देखो दोस्तों, ये देखो क्या सीन है। ये तो थोड़ी लग रही है भाई, वो चांद की जमीन देखियो भाई, लग रही है ना, यहाँ से तो लगा हुआ है थोड़ा। बस ये घर नहीं होना तो बिल्कुल ही डाउट में हो जाए बंदा कि भाई ये कहाँ आ गए, हम चांद पे आ गए। और ये दोस्तों यहाँ पे भी लग रहा है कि हाँ भाई चांद की ज़मीन होती, और चांद पे अगर घर बने होते तो कुछ
ऐसा ही माहौल होता भाई। और देखते हैं आगे, कुछ आगे मिलेगा तो। और देखो ये दोस्तों लामा यूरो एल्टीट्यूड 11,893 फीट। तो जो हम पास इस करके आए ना, जो कि था 13,000 था, और ये क्या नाम था 13,000 वाले का नाम था फोटुला, और निमिकला का नाम वो था 12,000। तो दोस्तों वो टॉप थे, लेकिन यहाँ हम नीचे भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नीचे आ चुके हैं। लेकिन ये देखो दोस्तों 11,893 फीट है अभी भी जो है हाइट सी लेवल से। तो चलो भाइयों निकलते हैं और ढूंढते हैं ज़मीन कहीं मूनलैंड पे मिल जाए, जहाँ पे अपना ट्रैक्टर जो है हम लगा पाएँ और खाना वाना बना पाएँ। तो अभी तो मिल ही जानी चाहिए, इतना जो है ना वो नहीं होना चाहिए रस मूनलैंड में। देखते हैं दोस्तों, यही है मूनलैंड। ये देखो आप कैसे कैसे जो है ना पहाड़ है यहाँ पे, बिल्कुल ही अलग शेप के हैं। तो इसीलिए जो है ना मूनलैंड रखा हुआ। नाम इसका पूरे में नहीं है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ मैं फिर भी। ये देखो दोस्तों, इस एरिया को बोला जाता है मूनलैंड। ये कहा जाता है ये अगर चांद की धरती को देखेंगे तो ऐसी ही मिलेगी। ये देखो दोस्तों, ये पार्ट है दोस्तों मूनलैंड। और उससे खतरनाक चीज़ ये दिखाता हूँ दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, ये इनको शायद याक बोलते हैं ना। आपको क्या लगता है ये जिंदा है? आपको क्या लगता है ये ओरिजिनल है या वैसे ही है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहीं अभी हमने पूछा है, ये होटल है और ये इन्हीं के थे। और ये जो है मर गए थे दोस्तों, खाल को उतार के, और पहले ढांचा बनाया गया इसी तरह का, और फिर जो है खाल को ऊपर से लगा दिया। और जो पैर वैर हैं ये ओरिजिनल ही हैं दोस्तों इनके। तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना जो है ये इनसे लगे हुए हैं, लगाव रखे हुए हैं, कि उसकी खाल को उतार के उसमें भूसा वूसा भर के उनको वैसे का वैसा जो है ना रखा हुआ इन्होंने। तो दोस्तों अलग ही लेवल की वो है दोस्तों इनकी। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी है ना ओरिजिनल ही है। जैसे पैर हो गए, यहाँ से जो ये नाक वगैरह ना जिसमें ये बोल डली हुई है रस्सी, ये सारा ही ओरिजिनल है दोस्तों। तो चलो फिर दोस्तों, यहाँ से जो है ना काफ़ी दूर है गांव, और ये ही जो है मूनलैंड है। अभी देखते हैं, या तो यहीं लगा लेते हैं अपना ट्रैक्टर, स्पेस भी है, नेटवर्क थोड़ा कम है लेकिन काम चल जाएगा, या फिर जो है ना रास्ता ये यहाँ भी जाता है, यहाँ देख लेते हैं अगर बात बनेगी तो। हाँ, यहाँ पूछते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। वो यहाँ से अपना ट्रैक्टर उतर जाएगा, यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ खाना पीना बनाएंगे दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे को। देखते हैं अभी बात करें। लो जी तो लाडले भाइयों, मूनलैंड का एरिया ये रहा, और ये अपना ट्रैक्टर रहा, और ये कुछ कहाँ गया भाई, टाइम हो गया 5:58। और ये दोस्तों रेस्टोरेंट है भाई साहब का। तो बहुत बढ़िया बंदे मिले, नहीं तो हमारे को रोड पे कहीं पे लगाना पड़ता। और यहाँ से ना 20 किलोमीटर आगे है, अब गांव कोई गांव नहीं है। तो इसलिए जो है ना मैंने डिसीजन लिया कि यहीं रुकते हैं, क्योंकि अभी जैसे कि आपने देखा टाइम 6 बज गए हैं, तो जाना भी और फिर खाना वाना बनाना उसमें टाइम लग जाता। तो सर की ये प्रॉपर्टी है पीछे, तो इन्होंने बोला कि आपको रोड पे जो है कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पीछे लगाओ। तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लोकेशन मिल गई है। ये टेंट है जो इसके पास में कहीं लगा लेंगे। तो दोस्तों अब तो जो है ना रोटियां भी बन सकती हैं। क्या है कि रोटियां बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं इसलिए ही नहीं बनाता। एक तो स्पेस होना चाहिए अच्छा, एक हवा कम चलनी चाहिए, तो इसलिए, क्योंकि इसमें दो काम होते हैं, रोटी ही बनानी, सब्जी बनानी। तो आज तो फिर रोटियां ही चलेंगी दोस्तों।
चावल सुबह बना लेंगे तो रोटी बनाते हैं। लो जी, तो लाडले भाइयों, हमने ट्रैक्टर यहाँ लगा दिया अपना, और जो है हवा इस तरफ की चल रही है। अभी तक तो इस तरफ की चल रही है, आगे पता नहीं भाइयों कैसे चलेगी, क्योंकि यहाँ पे घूम घूम के हवा चलती है। और तो दोस्तों, ये कुछ लोकेशन है, ये इनके टेंट लगे हुए हैं, और ये लोकेशन है, पार्किंग भी यही है, और खाना पीने की भी जगह है, और उधर भी बैठ सकते हैं आप। तो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे अंदर जो है होटल हो गया। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमने अपनी मेज लगा दी है, टेबल, और जो है हम बनाएंगे आज दोस्तों, क्या बनाएंगे सरप्राइज अभी बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम बनाएंगे आज छोले और रोटी, छोले की सब्जी। तो अब दोस्तों गैस ऑन कर देते हैं। गैस ऑन हो गई है अपनी, इसमें डाल देते हैं तेल। हवा का बस ये नहीं पता कि कब किस तरफ से चलने लग जाए। तो दोस्तों, पहले काट लेते हैं प्याज अपना, और ये हो गया जो है अपना आज डस्टबिन। तो दोस्तों, प्याज की जो है ना छोटी छोटी चॉपिंग करते थे पहले, मैं करता था, लेकिन अब जो है ना, एक दिन वहाँ पे गोमुख रंजन में है ना एक फैमिली मिली, तो उनके यहाँ खाया ये नमकीन चावल, वो कर रखी थी उन्होंने लंबी लंबी पे वो चॉपिंग, ऐसे ऐसे वाली सिंगल सिंगल सीधी। तो उसके बाद जो है ना बहुत अच्छा लगा दोस्तों उसको खाने के बाद। तो कल भी जो है हमने खाना बनाया, तो मैंने जो है ऐसे ही चॉपिंग छोड़ दी थी लंबी लंबी। तो ऐसे ही करेंगे दोस्तों, ताकि इसका भी टेस्ट जो है ना पता चलता रहे। छोटी छोटी चॉपिंग करने के बाद टेस्ट का पता ही नहीं चलता। तो उस दिन अच्छा लगा, तो मैं सोचा हम भी करेंगे भाई। ये है ना जो अपने छोले, ये मैंने करीब करीब 1 बजे के आसपास भिगोए थे, लेकिन भिगो दिए थे जो है वो गर्म पानी में। और अभी टाइम हो गया है दोस्तों 6:40 के आसपास हो गया होगा। तो ये इतने में ही जो है ना हो चुके होंगे उबलने लायक। और 2 तरह से बनाते हैं सब्जी, मैं जैसा कि मुझे पता है कि एक तो अभी ये छोंक बनाऊं मैं तड़का, और उसके बाद जो है ना उसको जो ये अपने छोले हैं इनको उबालूं, और जो है फिर तड़के में डाल दूं। तो दोस्तों, दूसरा प्लान ये है कि जो अपना तड़का बनेगा ना छोंक, उसी में जो है ये डाल दूं, और सीधी सीधी 7-8 सीटी लगवा दूं, काम खत्म। बार बार उबालने की ज़रूरत नहीं सीधी। तो लाडले भाइयों, ये गए अपने इसमें प्याज। लो जी, तो हो गए अपने प्याज लाल। अब जो है ना इसमें डाल देते हैं हम अपने टमाटर। और अब डाल देते हैं इसमें नमक। और जो है हल्दी। ये गई दोस्तों अपनी हल्दी इसमें। अब जो है अपने तड़के को अच्छे से जो है ना भून लेते हैं, पका लेते हैं। और उसके बाद जो है ना इसमें हमने भिगो दिए थे गर्म पानी डाल के छोले, तो ये डाल देंगे और जल्दी से जो है ना अपना काम हो ही जाएगा। तो भाइयों, तड़का हो गया अपना रेडी। अब जो है हम डाल देते हैं इसमें छोले और जो है पानी। रोजी लाडले भाइयों, छोले डाल दिए हमने, और सब्जी तो ये 3-4 बंदों की बन जाएगी आज, तो ज़्यादा ही है। सही है, सुबह का जो है ना,
सुबह हम जो वो उबालेंगे चावल, उसका भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों कुकर हमने बंद कर दिया, अब काम रह गया बर्नर का जो कि इसको पकाएगा, और कुकर का जो कि सीटियाँ लगा के हमारे को बताएगा बन गई। तो दोस्तों हाई एल्टीट्यूड है, इसलिए जो है नॉर्मल तो 5 से सीटियाँ आती हैं घर पे, लेकिन यहाँ पे 7-8 लगवानी पड़ेंगी। तो जब तक ये 7-8 सीटियाँ देता है कुकर, तब तक हम जो है रोटियों के लिए आटा बेल लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे चांद की धरती पे मून लैंड में आपका भाई बनाएगा रोटियाँ और छोले की सब्जी। बस अभी आधे घंटे में तैयार करते हैं दोस्तों और खिलाते हैं आपको छोले और रोटियाँ। तो दोस्तों अभी चून बेल लेते हैं, और ये निकाल दिया हमने जो वो क्या कहते हैं उसको, पलोथन, हाँ पलोथन निकाल दिया है। और जो है अब भिगोते हैं भाइयों आटा। तो दोस्तों मेरे लिए ना आटा भिगोना सबसे मुश्किल काम है भाई, क्योंकि एक तो जितनी देर में मैं भिगोता हूँ ना, उतनी देर में तो अगर कोई लेडीज को दे दिया जाए ना तो पूरे घर का भिगो देगी। और दूसरा पानी का वो रहता है मेरे को कि कहीं ज़्यादा पानी ना डल जाए और फिर जो है काम खराब हो जाए। तो इसमें बहुत टेंशन रहती है मेरे को तो भाई आटा भिगोने में। तो देखते हैं दोस्तों कैसा चून बे पाता हूँ मैं। और जो है ना काफ़ी और बर्तन नहीं लिए, तो ये जो है ना भगोना इसी में मल्टीपर्पज़ काम कर लेते हैं हम, क्योंकि अगर ऐसे हर चीज़ के लिए अलग बर्तन लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं दोस्तों। तो भाइयों चून बे लिया हमने, सही फिट हो रहा है देखो। और अपने जो है ना इसमें कुकर में अभी तक एक भी सीटी नहीं आई है, कहाँ 7-8 आएंगी। और क्योंकि ये चाइनीज़ है ना चूल्हा अपना, तो ये कम फ्लेम देता है। अब तो यार पूरा ट्रिप पे ऐसे ही परेशानी रहेगी, क्योंकि बीच में तो कहीं से कुछ जुगाड़ हो नहीं सकता। तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा नहीं चले तो काम चल जाएगा। और नॉर्मली सीटी जो है ना 5 मिनट में एक आती है इसकी, और पहले वाली तो शायद 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में तो बन जाएगा आराम से, कोई नहीं। बस अभी तो रोशनी भी है तो बनाते हैं दोस्तों खाना। लो जी लाड लो, जिस चीज़ का डर था ना वही होने लग रहा है। ये देखो हवा जो है ना वो, ये देखो जो हवा है ना वो इस तरफ की चलने लगी है दोस्तों, इस तरफ की इधर से आ रही है और हमारे जो है ना बर्नर को परेशान कर रही है। तो कुछ तो यार ये पहले ही बर्नर ऐसा है, कुछ ये हवा परेशान कर देती है। तो इसमें जो है ना और भी ज़्यादा टाइम लगेगा यार। यहाँ पे दिक्कत यही है कि किसी भी तरफ घुमा कर लगा लो, किचन सेटअप बचा के लगाया था बिल्कुल कि भाई हवा ना लगे। इस तरफ की हवा चल रही थी जब, तो सामने लगा दिया था कि बैक साइड रहेगी। अब ये इस तरफ की चलने लगी भाई, देख लो दोस्तों पीछे। लो जी लाडले भाइयों 8 सीटी आ गई है अपने कुकर में। अब जो है कुकर उतारते हैं और आटा भी सूख गया दोस्तों, देख लो। यही दिक्कत होती है ठंड में ना, जल्दी हो जाता। टाइम 7:30 से ऊपर हो गया दोस्तों। लो जी दोस्तों, चांद पे हमारी पहली रोटी, क्या बात है दोस्तों। थोड़ा तवा गर्म हो जाए दोस्तों फिर डाल लेंगे इसको, तब तक जो है ना अपनी दूसरी लोई बना लेते हैं। लो जी लाडले भाइयों, ये गई अपनी पहली रोटी तवे पे। लो जी लाडले भाइयों, पूरी कोशिश करेंगे
अच्छे से फुलाने की। ओए 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 ओए, अरे वाह भाई साहब, वाह जी वाह, फूल गई है दोस्तों, देख लो। क्या कहते हो दोस्तों, बनी ना? लेकिन थोड़ी दिक्कत ये रह जाती है, कच्ची रहती है ना, सही से पकती नहीं। तो इसको फिर पकाने के चक्कर में मैं थोड़ी ही ज़्यादा ही कड़कड़ी बना देता हूँ, मतलब ज़्यादा ही पका देता हूँ। क्योंकि भाइयों कच्चा चून खाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा बहुत ज़्यादा पक गया वो चल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही पका लेता हूँ। ले भाइयों 4 रोटी बना रहा, चौथी है, इसकी पूरी उम्मीद है फूलने की भाइयों। देखियो, अरे 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 अरे, चल 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 चल, अरे बस भाई हल्की ही रहेगी गति। देखिए भाइयों, तो फूल लेते हैं भाई रोटी। वो तो भाइयों रोटी बन गई अपनी चारू। अरे जो है ना, थोड़ा घी लगा ले रोटियाँ के, मतलब है कि चौपड़ ले हैं भाइयों। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं दोस्तों, बताना जरूर। हमारी भाषा में बोलते हैं कि चौपड़ लेना। ये देखो दोस्तों, ले भाई रोटी होगी अपनी तैयार। लो भाई लाडले भाइयों, फिर जो अपनी सब्जी है ना, इसको डाल लेते हैं इसमें। लो जी तो लाडले भाइयों, खाना खा लो मूनलैंड में। दही और मिल जाती ना, मौज हो जाती भाई। ये देखो दोस्तों, ये है अपनी सब्जी। ये 1-2 सीटी और आ जाती ना, इधर फूट जाते थोड़े छोले और बढ़िया हो जाते। अब थोड़े दूर दूर हैं। तो दोस्तों हवा काफ़ी तेज चल रही है फिलहाल भी, हवा की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। बहुत बढ़िया बन रही है भाइयों रोटी सब्जी, जैसा कैंपिंग में होना चाहिए ना, बिल्कुल सही बन रही है। हाँ ये है कि 2 सीटी और लग रही होती ना तो और बढ़िया हो जाता। क्योंकि हमने जो है ना अब 1 बजे भिगोई थी, 1 बजे भिगोए थे छोले। अगर ये सुबह भिगो रहे होते ना तो इतनी सीटियाँ में काम चल जाता। लेकिन 1 बजे भिगोए थे ना, तो जो बोल दिया ना खड़े खड़े हैं छोले, खड़े खड़े, वो बात है। तो लाडले भाइयों, खाना वाना खा के हम अपने ट्रैक्टर में आ गए हैं। और ये जो है छोले बचे हुए हैं, ये सुबह काम आ जाएंगे। चावल के साथ चावल बना लेंगे सुबह। और टाइम देख लो दोस्तों, 8:25, तो 6:30 बजे के आसपास लगा था मैं, 6:30 के बाद ही। तो 2 घंटे में बनाना खाना हो गया, बहुत है। सब्जी बना ली हमने, रोटी बना ली और खा भी ली 2 घंटे में, बर्तन भी धो लिए। तो भाई आपके भाई की जो है स्पीड बढ़ती जा रही है, प्रो लेवल का हो गया हूँ मैं काम करने में। तो दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही बैठते हैं, लेटते हैं और फिर अपना सेटअप करेंगे, अपना पूरा बेड सेटअप। ओके दोस्तों, बेड सेटअप जो है हमने बिछा लिया है। और अभी जो है ना दोस्तों, टाइम देखो दोस्तों, टाइम हो गया 1:40। तो एडिटिंग करने में यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और यहाँ पर रेंज नहीं है ना, तो इस वजह से और भी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो दोस्तों सोते हैं अभी, और व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय बाय।